हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस इंटर दिल्ली। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोकस 2024 पीसीएस और आईएएस की जो है पीटी होने वाला है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट होगा आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट। इकोलॉजी इन्वायरमेंट जब से आईएएस में जोड़ दिया गया, आईएफएस को भी पीटी प्रीलियम साथ में लिया जाने लगा, तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का जो इम्पोर्टेंस है, वैल्यू नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन जो है हमारे प्रीलियम्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आने लगे। आया भी क्यों ना, एक नॉर्मल आदमी को जो है कि इस बारे में पता होना चाहिए, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट के बारे में। 2013-14 के बाद से लेकर के इतना मतलब इंसिस्ट करके इकोलॉजी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बिलीव नहीं कर। 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कि आते हैं करंट अफेयर एंड कंटेम्प्रेरी इशू को मिला करके, और कहीं कहीं से जो है कि ऐसे बुलेट पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करके। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, जैसे हमने कहा आज का जो हमारा टॉपिक होगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा वो बफरिंग कर रहा है। जो आज हमारा टॉपिक होगा ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट में क्लाइमेट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें आप कंसीडर करेंगे ज़रूर। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ इसको। अब यहाँ पे बात करेंगे कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट। इस चीज़ को लेकर के हम कंसीडर करेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। दरअसल अगर हम बात करें यहाँ पे, आपको कंसीडर हम कर सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को लेकर, COEP लेकर के। इसको हम कर सकते हैं बायोटिक, एक होता है, और एक होता है ए बायोटिक को लेकर के कंसीडर कर सकते हैं। बट हम आपको बहुत क्लियर करके, जैसे एक और वर्ड आता है लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग, ऐसा करके वर्ड्स आते हैं, तो हमें कंसीडर करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे करते हैं। जो एबायोटिक होता है, ठीक है, अगर हम कहें कि एबायोटिक और बायोटिक को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं एबायोटिक को आप बोल सकते हो नॉन नॉन लिविंग। क्या बोल सकते हो? नॉन लिविंग। एंड बायोटिक को लिविंग के नाम से जान सकते हो, मतलब जीवित जो होते हैं, जीवित, जीवित, अजीवित, अजीवित के नाम से। देखिए ग्रामर का एक रूल होता है, एक डिक्शनरी जब आप पढ़ते हैं तो ए जहाँ पे लग जाता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नेगेटिव सेंस में देखते हैं। आस्तिक, एथिस्ट, ठीक है, ऐसे करके हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पे हम आएंगे शंकर गणेश की आईएएस, शंकर गणेश की जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे क्या कर रहे हैं। देखिए हमने कहा ए बायोटिक होता है, बायोटिक होता है, यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं हम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से आते हैं, एबायोटिक में क्या क्या आते हैं, ऐसे। हाँ, ठीक है, तो इस चीज़ को कंसीडर करना है, एबायोटिक क्या है, बायोटिक क्या है, इनमें क्या क्या आता है। आप क्वेश्चंस कैसे पूछे सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। तो आपको इसमें जो है कि कंसीडर करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम एबायोटिक की बात करते हैं, इसको हमने कहा कि नॉन नॉन लिविंग की बात करते हैं, इसमें बायोटिक में लिविंग की बात करते हैं हम। जैसे मान लीजिए इसमें जीवित हो, ठीक है, जीवित, जैसे ग्रीन प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट, डिकम्पोजर, कीड़े मकोड़े, पैरासाइट, साइम्बोटिक, ठीक है, एनिमल, मैन, ये लिविंग होते हैं ना, जिंदा होते हैं, इसको बायोटिक कहते हैं। फिर ए बायोटिक को जिसके कहते हैं एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट, फ्लो, वाटर, एटमोस्फेरिक गैस, विंड्स, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल एंड द जियोलॉजिकल सब स्ट्रम। तो दूसरी ये भी चीज़ है, देखिए एक दूसरे से ये अलग नहीं है, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेटेड है, और एक दूसरे के बिना जो कि पॉसिबल नहीं। जैसे मैं बोल दूं कि आदमी है जो लिविंग है या एनिमल्स है, क्या उनको बिना सूर्य की एनर्जी से लाइफ संभव है? नहीं। क्या वाटर के बिना ये लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। क्या फायर, जो कि आप आग लगती है, या फिर इस तरह की जो एटमॉस्फेरिक गैस है, विंड से, उनके बिना रह सकते हैं? दूसरी ये भी चीज़ें होती हैं कि सब एक दूसरे के रिलेटेड है। और बायोटिक जो कंपोनेंट लिविंग विल है, कहीं ना कहीं ए बायोटिक या नॉन लिविंग पे जो कि इंटरडिपेंडेंट होता ही होता है, दैट इज कॉल्ड द बायोटिक। अब दूसरी चीज़ ये भी हमें पता होना चाहिए, इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। पहली बात, एवरीथिंग सराउंडिंग एंड अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नो एज ए इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद और अगर है इन्वायरमेंट डिफाइन,
क्या करता है, सम टोटल ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। अगर इन्वायरमेंट की बात किया जाए उनमें दोनों आते हैं, कौन आते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द वेरी virus to the animal obligatorily depends on the other organism environment for the food energy water। क्या मैंने कहा ना कि एक दूसरे पे डिपेंडेंस होते हैं इनके लिए। दूसरी रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट हाईली द कॉम्प्लेक्स, जो कि इंटरेक्शन जो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। एबायोटिक बायोटिक एबायोटिक नॉन लिविंग एंड द लिविंग एंड द बायोटिक इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक। इन्वायरमेंट कोई स्थिर नहीं है, ये ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम जो चेंज होते रहता है। दूसरी बायोटिक एबायोटिक द फैक्टर आर द फ्लक्स इन द कीप द चेंज। जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं यही एक फैक्टर्स होते हैं मेजरली जो इन्वायरमेंट को जो है कि चेंज करते रहते हैं। तो ये हमने बात किया बायोटिक एबायोटिक को लेकर। फॉर द इंटरलेटेड इन्वायरमेंट ऑफ फिश एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द फिश, तो ये हमने बात किया कि कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट के बारे में क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग बायोटिक एबायोटिक को पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।